नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में हेडिंग को बना कर कैसे लिखें। दोस्तों एग्जाम के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका उत्तर लिखते समय उसका हेडिंग लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर लिखते समय उसका हेडिंग नहीं लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आपको हेडिंग बनाना नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेडिंग बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, पहली बात आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि ये जो मिहिर भोज है इसकी क्या क्या उपलब्धि है, उपलब्धि के ऊपर प्रकाश डालना है, उपलब्धि का वर्णन करना है। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखना है कि देखना है कि प्रश्न के अंदर पॉइंट क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिहिर भोज है, उपलब्धि है, इसके ऊपर प्रकाश डालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न का हेडिंग बनाने के लिए उस प्रश्न का पॉइंट देखना बहुत ही जरूरी होता है। पॉइंट का मतलब होता क्या, समझिए। पॉइंट का मतलब होता है कि हेडिंग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिहिर भोज के बारे में पूछा गया है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा मिहिर भोज, क्योंकि अगर आप मिहिर भोज को निकाल देंगे तो आपके क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद से दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा उपलब्धि, क्योंकि अगर आप उपलब्धि को भी क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका प्रकाश डालिए, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। अब चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिहिर भोज जो है मिहिर भोज का परिचय लिखेंगे कि मिहिर भोज कौन है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला जो हेडिंग होगा, पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग परिचय लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे राजा के बारे में पूछा गया है तो हम लोग उसका परिचय देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला आपका हेडिंग हो जाएगा परिचय। अब दोस्तों परिचय के अंदर उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तो परिचय के अंदर आप मिहिर भोज का परिचय लिखेंगे कि मिहिर भोज कौन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे, और दूसरे हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, तो दूसरे हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की उपलब्धियाँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। और दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, दूसरा पॉइंट है उपलब्धि। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दूसरा हेडिंग हो जाएगा मिहिर भोज की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की उपलब्धियाँ। इस तरीके से हम इसको बना के लिखेंगे हेडिंग को, मिहिर भोज की उपलब्धियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा हेडिंग लिख लिया। अब मिहिर भोज की उपलब्धियों के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से दे के हम लोग हेडिंग बना करके लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 के अंदर इसकी पहली उपलब्धि लिखेंगे। तो पहली उपलब्धि क्या हो जाएगी, इसकी पहली उपलब्धि हो जाएगी दोस्तों इसका साम्राज्य विस्तार, क्योंकि किसी भी राजा का साम्राज्य विस्तार उसकी उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसका साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों साम्राज्य विस्तार का मतलब क्या होता है उसको समझिए। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई वीडियो में कि पहले के जो राजा होते थे दूसरे राजाओं से युद्ध करते थे और उनको युद्ध में हरा करके उनकी भूमि को अपने राज्य में मिला लेते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार का मतलब और भी होता है, जैसे कि जो मिहिर भोज है इसका जो साम्राज्य है पूर्व से पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक है और उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, इसकी जो सीमाएं हैं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उसी को हम लोग साम्राज्य विस्तार बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा हेडिंग लिखेंगे राज्य विजय। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा राज्य विजय, ये इसकी दूसरी उपलब्धि हो जाएगी। अब राज्य विजय वाले हेडिंग में उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि इसने किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया और किन किन राजाओं को हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया, यानी कि राज्य विजय कहाँ कहाँ ये उपलब्धि हासिल किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरे पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे इसका जो है युद्ध विजय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध विजय, यानी कि कितने युद्ध में ये विजयी रहा उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, तीसरा हेडिंग हम लोग का हो जाएगा युद्ध विजय। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और इसकी चौथी उपलब्धि लिखेंगे। तो चौथी उपलब्धि क्या हो जाएगी, तो चौथी उपलब्धि दोस्तों इसका हो जाएगा सैन्य विस्तार या सैन्य शक्ति, यानी कि सैनिकों की शक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य शक्ति,
यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सैन्य शक्ति, या आप लिख सकते हैं सैन्य शक्ति, अथवा यहाँ पे लिख सकते हैं आप सैन्य विस्तार, यानी कि इसके पास कितनी बड़ी सेना थी इसके बारे में आप लिखेंगे, या फिर इसके पास सेना की कितनी ताकत थी उसके बारे में यहाँ पे चौथे हेडिंग के अंदर आप उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां हेडिंग देंगे, और 5वें हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे आर्थिक स्थिति, यानी कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा आर्थिक स्थिति, यानी कि इसके पास कितना खजाना था उसके बारे में हम लोग 5वें हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे, और छठे पॉइंट के अंदर हम लोग हेडिंग में लिखेंगे धार्मिक स्थिति, यानी कि ये धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किया, इसकी धार्मिक उपलब्धि क्या रही है, यानी कि कौन कौन से मंदिर बनवाया, मठ बनवाया, मस्जिद बनाया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे छठे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो जाएगा धार्मिक कार्य, यानी कि धर्म के क्षेत्र में इसकी क्या उपलब्धि है उसके बारे में हम लोग छठे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देंगे 7वां हेडिंग, और 7वें हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, तो 7वें हेडिंग के अंदर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा प्रजा, क्योंकि दोस्तों किसी भी राजा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो उसकी प्रजा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रजा के बारे में लिखेंगे कि मिहिर भोज के शासनकाल में जो प्रजा थी, प्रजा की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम लोग 7वें हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने मिहिर भोज की उपलब्धियाँ 7 उपलब्धि लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद से अगर आपके दिमाग में कोई हेडिंग आएगा तो लिखेंगे, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे तीसरा हेडिंग देंगे, और यहाँ पे दोस्तों इसका निष्कर्ष लिख देंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जो लास्ट हेडिंग होता है वो निष्कर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष के अंदर क्या लिखेंगे उसको समझिए। निष्कर्ष के अंदर हम लोग लिखेंगे इस पूरे प्रश्न का निष्कर्ष, यानी कि इस पूरे प्रश्न से क्या निकलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोग का दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, इस प्रश्न का हेडिंग हम लोगों ने बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी प्रश्न का अगर आपको हेडिंग बनाना है तो 2 बात याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझ लेना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद दूसरी बात याद रखना है, आपको चेक करना है कि प्रश्न के अंदर पॉइंट कितना है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, पहला है मिहिर भोज, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है प्रकाश। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।